प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रश्नावली 5.3। प्यारे स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 1 में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आपने पार्ट 2 में देखा क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक देखा पार्ट 2 में। अब आज के पार्ट 3 में, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे 10 से लेकर जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे सरल करना है, उनको कैसे हल किया जाएगा, क्या कह रहा है आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए यहाँ 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है दर्शाइए कि ये 1 ये 2 डॉट डॉट ये n से एक एपी बनती है यदि ये n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ये n जो है, मतलब यहाँ ये n दिया है, ये बताना ये 1 ये 2 ये n एक एपी बनती है। और फिर कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ये n इसका मान दिया है, ये बताना ये 1 ये 2 ये n आपसे एपी बनती है कि नहीं, एपी है कि नहीं। अगर है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए शुरू किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10 का ये नंबर नहीं, सॉरी, पहला देखना है। ठीक, तो हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। दिया है मतलब क्या दिया है वो लिखना है। तो ये दिया है आपका ये n इक्वल टू 3 + 4n, ये दिया है। ठीक, और आपसे कह रहा है कि सिद्ध करो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 डॉट डॉट ये n आपका एपी है कि नहीं है। तो देखिए क्या कीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, इससे आप निकाल सकते हैं ये का मान। तो पहले n बराबर 1 रख दीजिए। यहाँ लिखिए यदि n बराबर 1, पहले 1 रखिए। तो जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 1, यहाँ देखिए n के स्थान पर हो जाएगा 1, हो जाएगा 3 + 4 गुणे n। ठीक, आगे देखेंगे 3 + 4 एकम 4, ये हो जाएगा 7। ठीक, ठीक है। अब इसे 2 रख दीजिए, 2, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा ये 2 रखें हो जाएगा तो हो जाएगा 3 + 4 गुणे 2, तो हो जाएगा 3 + 4 दूना 8 बराबर हो जाएगा 11। ठीक, इसी प्रकार से 3 रख दीजिए। ठीक, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा 3 + 4 गुणे 3, तो हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4 3 12, हो जाएगा 12 3 15। ठीक, ऐसे 4 रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 4, तो ये 4 अब हो जाएगा 3 + 4 गुणे 4, तो हो जाएगा 3 + और 4 चौक 16, तो ये आ गया 19। ठीक, इस प्रकार से आप क्या देखेंगे, इस प्रकार आप क्या देखेंगे, ये 1, ठीक, ये 2 ये 3 ये 4 डॉट डॉट ये n। ठीक, अब यहाँ पर ये देखेंगे ये 1 का अगर मान रखा जाए तो 7, और ये 2 का मान 11, ये 3 का मान 15 और ये 4 का मान 19 डॉट डॉट इस प्रकार से होगा, है ना। अब इनको चेक करना है कि ये पी है कि नहीं है। तो चेक कर लिया जाए। ये पी कैसे पता करते हैं, तो ये पी तभी पता होगा जब D1 निकाला जाए। तो D1 बराबर होता है ये 2 - ये 1। ठीक, तो ये 2 11 है और माइनस ये 1 7 है, तो आया 4। फिर D2 निकाला जाए तो D2 बराबर होता है ये 3 - ये 2, तो ये 3 देखिए आपका 15 है और -11 है, तो फिर आ गया 4। ठीक, अब फिर D3 निकाला जाए तो D3 बराबर होता है ये 4 और माइनस ये 3, तो ये 4 का मान 19 और इसका मान 15, तो आ गया 4। अब देखिए बार बार बराबर आ रहा, तीनों बार बराबर आया है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 = D2 = D3, अतः या इसलिए यह एपी है। क्या है, एपी है। तो जब ये है एपी है, अतः
ये 1 कामा ये 2 कामा ये 3, अर्थात यन यहाँ लिख सकते हैं, यन ये यन, ठीक है, नहीं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 डॉट डॉट ये एन एक एपी है। क्या है? एपी है। ठीक, ये हो गया, ये एक एपी है। अब कह रहा जब एपी है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग निकालिए। तो अब देखिए, योग निकालने के लिए सूत्र लगाइए। कौन सा सूत्र? यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से इस पे रख दीजिए। तो यस n का मान 15, यहाँ भी हो जाएगा 15/2। यहाँ देखिए ये मतलब प्रथम पद कितना आया है? 7, 2 गुणे हो जाएगा 7 और प्लस यहाँ हो जाएगा 15 - 1 और गुणे डी का मान आया है 4। ठीक, आगे समझिए, आगे देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और प्लस 15 में से घटा लेंगे 14 गुणे 4। ठीक, आगे समझें। 15/2 ये देखिए हो जाएगा 14 प्लस 14 चौक के 56। ठीक, आगे समझिए, ये हो जाएगा 15/2 गुणे दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 70। काट दीजिए इससे तो आ जाएगा 35, 35 15 गुणा कर लीजिए, 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 3 = 45 और 7 × 52 525। ये होगा प्रथम 15 पदों का योग 525 होगा। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सेम ऐसे ये भी है, इसमें भी दिया है हल और उसके बाद दिया है, जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो क्या दिया है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये n इक्वल टू 9 - 5n, ये 9 है। ठीक, ये दिया है। यहाँ भी ऐसे करो, यदि n इक्वल टू 1, तो देखिए 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये जगह 9 - 5 गुणे 1 तो हो जाएगा 9 - 5 = 5 तो बराबर आ गया 4। ऐसे ये 2 करो, यहाँ 2 रखो तो हो जाएगा 9 - 5 गुणे 2 तो हो जाएगा 9 - 5 दूना 10। घटाएंगे जो चिन्ह रहेगा बड़ा वही लगाएंगे, 10 बड़ा है तो आ जाएगा 1। अब देखिए ये 3 निकालिए तो ये 3 9 - 5 गुणे 3 तो हो जाएगा 9 - 5 3 15, बड़ा है 15 तो माइनस चिन्ह लगेगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 6। इसी प्रकार से ये 4 निकालिए। ठीक, यहाँ 3 रखिए फिर 4 रखिए तो हो जाएगा 9 - 5 गुणे 4 तो हो जाएगा 9 - 5 = 20 तो घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 11। ये आ गया। इस प्रकार क्या बन गया देखिएगा, इस प्रकार एक श्रेणी बन गया। इस प्रकार एक श्रेणी बन गया। क्या बन गया? श्रेणी। क्या श्रेणी बना देखो, ध्यान दीजिएगा, बना ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 डॉट डॉट। ठीक, अब ये 1 का मान 4 और इसका मान -1 और इसका मान -6 और इसका मान -11 और डॉट डॉट ऐसे है। ये हो गया। अब ये चेक करना है ये पी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी तभी होगा जब सर्वांतर हर बार बराबर आए। तो फिर D1 निकाला जाए तो D1 बराबर होता है ये 2, तो ये 2 -1 है और प्लस ये 1 4 है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस आ जाएगा 5। फिर D2 निकाला जाए तो D2 बराबर होता है ये 3। ठीक है, ये 3 तो ये 3 -6 है और माइनस ये 1 नहीं सॉरी ये 2 तो ये -1 है। तो ये सरल कर लेंगे तो -6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 तो आ जाएगा -5। ठीक, अब D3 निकाला जाए तो जब D3 निकालेंगे तो ये 4 तो हो जाएगा -11 और माइनस ये 3 तो ये 3 का मान -6 तो ये हो जाएगा -11 माइनस माइनस +6 तो ये भी आ जाएगा -5। ठीक, देखिए -5 -5 -5 बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिखिए चूँकि D1 = D2 = D3 इसलिए यह AP है। क्या है? AP है। अतः जब ये AP है ये वाला तो इसे का मान रखा गया है। अतः ये 1 ये 2 ये 3
ये 4 डॉट डॉट ये n भी एक एपी है। ये भी क्या है? एक एपी है। अब कह रहा है जब एपी है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग बताइए। तो प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए सूत्र लिखिए। सूत्र क्या है? यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो ये यस एन यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे ये, तो ये का मान आपका 4 है, प्लस n का मान है 15 माइनस 1 और d का मान है -5। ठीक, ये है जो रख दिया गया। अब इसको सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 15/2 और इसको देखेंगे गुणा कर लिया, 4 दूना 8 और प्लस 15 में से घटा लीजिए 14 गुणे -5। ठीक, आगे सरल कीजिए 15/2। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और फिर हो जाएगा 8 प्लस माइनस हो जाएगा -14 पंचे 70। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे हो जाएगा 15/2 गुणे घट जाएगा, ये प्लस ये माइनस है, प्लस तो घटेगा, 72 में से 8 घटा हो जाएगा 62 -62, 2 से काट दीजिए आ जाएगा -31। गुणा कर लीजिए 15 को 15, 15 तियाँ 45 1 46 -465। ठीक, -465 ये हो गया इसके 15 पदों का योग। इस प्रकार से आपको सरल करना है। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांकों का योग, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये 12वां सवाल है। यहाँ लिखिए, हल डालकर लिखिए 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। देखिए क्या लिख देंगे, 12वां हल डालेंगे, उसके बाद लिख देंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो 6 से प्रथम बताना है 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो देखो 6 से एक 6 से विभाजित होगा, नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 होगा, 6 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 36 होगा। ठीक, 36 के बाद 42 होगा। इस प्रकार से डॉट डॉट आपको बताना है कितने पदों तक? 40 तक, 40 पदों तक, मतलब 40 बताना है, 40 पदों तक नहीं बताना है, 40 मतलब 40 संख्याएं बतानी है जो 6 से विभाज्य हो। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ एक मिल गया, n मिल गया, n कह रहा है 40 संख्याएं बतानी, तो n पदों की संख्या 40 हो गई, इनका योग बताना। ठीक, और ये मिल गया आपका प्रथम पद 6 मिल गया, और d निकाल लिया जाए तो d बराबर होता है ये 2 माइनस ये 1, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 आपका 12 है माइनस ये 1 6 है, तो आ जाएगा 6। अब आपको योग निकालना, तो योग का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, सूत्र लगाइए, तो सूत्र बराबर क्या होता है? यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इसे रख दीजिए। तो यस एन यहाँ देखिए ये हो जाएगा 40, 40 का मान बताना, ये 40/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ये का मान 6 और प्लस n का मान 40 माइनस 1 गुणे d का मान 6। ठीक, आगे देखिए भाग देंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 40 में से घटा लेंगे 39 गुणे 6। ठीक, आगे समझिए, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12 प्लस 9 छक 54 के 4 और 6 त्रिक 18 और 5 23, इतना हो गया। जोड़ लीजिए, 20 गुणे लग जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 2 6 और फिर 3 1 4, 246 हो गया, गुणा कर दीजिए तो जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 1 शून्य रख देंगे, 4920, 4920 ये आ गया। ठीक, इस प्रकार। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणज
गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 जो है इसका प्रथम 15 गुणजों का योग, गुणज। तो गुणज उसे कहा जाता है जिन जिन संख्याओं में 8 का भाग चला जाएगा वो उसके गुणज हैं, और 15 गुणज का बताना है, तो लिख दीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स क्या कीजिए, यहाँ 13वां है तो 13 नंबर डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। यहाँ लिखिए 8 के गुणज, 8 के गुणज। तो 8 के गुणज देखो, जिस दिन में भाग चला जाए तो 8 में जाएगा, 16 में जाएगा, 24 में जाएगा, 32 में जाएगा, 40 में जाएगा, 48 में जाएगा, डाट डाट ऐसे बहुत चला जाएगा, है ना। लेकिन आपको बताना है कितना, 15 गुणज का। तो यन मतलब हो गया 15 संख्या हो गई, पदों की संख्या 15। तो ये हो गया प्रथम पद 8, देखो 8 हो गया। और उसके बाद डी निकाला जाए तो डी बराबर होता है ये 2 माइनस ये 1। तो ये 2 आपका 16 है और माइनस ये 1 8 है, तो आ जाएगा 8। अब आपको योग निकालना है तो योग निकाल लीजिए, सूत्र लगा, सूत्र यस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, तो यहाँ देखिए 15 है तो ये हो जाएगा यस एन हो नहीं, सॉरी यस 15 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 15/2, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए का मान 8 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 गुणे डी का मान 8। ठीक, सरल कर दीजिए, 15/2 ऐसे रहेगा, कटने वाला है नहीं, ये गुणा कर लीजिए, 8 दूना 16 और माइनस 15 में से घटा दीजिए 14 और गुणे 8। ठीक, आगे समझिए, ये हो जाएगा 15/2, फिर ये हो जाएगा 16 और फिर प्लस 14 8 112। ठीक, आगे देखिएगा 15/2 और गुणे इनको जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 1 2 128। ठीक, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 6 दूना 12 64, 15 गुणे 64, गुणा कर लीजिए, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90 6 96 960। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच के सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच जो सम संख्याएं उनका योग बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 14वां क्वेश्चन है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल डाल के 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, सॉरी विषम संख्याएं, सम नहीं है, विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, तो आपका 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डाट डाट इस प्रकार से अंतिम आपका हो जाएगा 49। कह रहा है 0 और 50 के बीच हो, तो 0 और 50 के बीच होना चाहिए, तो 49 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार अब देखिए इससे क्या क्या पता चल रहा है, ये का मान 1, और क्या पता चल रहा है, ये एन का मान है 49, इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं, यल भी। ठीक, और क्या मालूम हो सकता है, डी मालूम हो सकता है, ये 2 माइनस ये 1। तो ये 2 का मान देखिए कितना है 3, और ये 1 का मान 1, तो आ गया 2। ठीक, अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप पदों का योग बताना है, तो पदों का योग, इनका योग कितना होगा, तो योग बताने के लिए इनके बीच में संख्याएं कितनी ये बताना पड़ेगा। तो संख्याएं ज्ञात करो, अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करो। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के देखिए ये सूत्र लगा दीजिए। कौन सा सूत्र, ये एन इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पे लगाइए तो इसका मान है 49 और इसका मान 1, और प्लस एन 1 माइनस 1 मालूम नहीं है, और डी का मान है 2। इधर ले आएंगे तो 49, ये -1 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2n, और इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक, ये माइनस इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n। ठीक, आगे देखिए ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2n। ठीक, इधर लाइए 2 को तो हो जाएगा 50/2 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 25। ये पदों की संख्या आ गया। अब जब पदों की संख्या मालूम हो गया तो योग आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल लिया जाए। अब सूत्र लगाइए योग वाला,
तो पुनः सूत्र देखिए आपका कौन सा सूत्र है, यस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट्स में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, इस पे रखिए तो यहाँ देखिए यस 25 हो जाएगा, 25वां पद बताना है, नहीं सॉरी 25 पद बताना, 25 पदों का योग, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ये का मान 1 है प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और गुणे डी का मान 2 है। सरल कीजिए तो ये हो जाएगा 25/2, क्योंकि कटेगा है नहीं, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 25 में से घटा लीजिए 24 गुणे 2। ठीक, आगे समझिएगा 25/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 24 दूना 48, और देखिए ये हो जाएगा 25/2 और गुणे ये हो जाएगा 50, इसको काट दीजिए हो जाएगा 25, 25 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा 625, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरह से आपको बताना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 20 दिन का विलंब कर देता है। कह रहा है यदि 20 दिन वो विलंब कर दे तो कितना देना पड़ेगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि कोई ठेकेदार था जो काम करवा रहा था तो वो लेट कर दिया, मतलब देर कर दिया, तो जो मालिक था उसने कहा कि अगर आप देर करेंगे तो आज के बाद आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो पहले दिन अगर तुम लेट करोगे तो 200 देना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरे दिन फिर हुआ, दूसरा दिन बीता तो 250 देना पड़ेगा, 250, अगर तीसरा दिन बीता तो 300 देना पड़ेगा। इस प्रकार जितने दिन बीतेगा उसमें 50-50 रुपया हम बढ़ाकर आपसे जुर्माना लेंगे। तो इस प्रकार जो ठेकेदार था उसको 30 दिन बीत गया, 30 दिन विलम्ब हो गया, देर हो गया, तब जाकर उसका काम पूरा हुआ। तो कह रहा कि बताओ जो ठेकेदार था उसको कितना रुपया देना पड़ेगा जुर्माना। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जो जो दिया इसमें लिख दीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे 15वां क्वेश्चन है तो 15 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए लिख दीजिए पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपया। ठीक, उसके बाद देखेंगे दूसरे दिन का जुर्माना, उसके बाद है 250 रुपया। ठीक, फिर इसी प्रकार से तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि सभी में प्रतिदिन 50-50 रुपया की वृद्धि हो रही है। तो ये आपको मालूम होगा कि जब किसी चीज़ में सामान्य संख्या जोड़ी जाए तो जो बनेगा श्रेणी उसे कहा जाएगा एपी। क्या कहा जाएगा? एपी, समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से एक श्रेणी बन गया समांतर श्रेणी, और 50-50 रुपया डेली बढ़ रहा है, मतलब वे जुर्माने की वृद्धि राशि जो प्रतिदिन जो होगा, जुर्माना जो बढ़ाया जाएगा, जुर्माने की वृद्धि राशि ये कितना है, जो डी कह सकते हैं इसको, डी है ये 50 रुपया, 50 रुपया डेली बढ़ाया जा रहा है। तो देखो डी है और प्रथम पद आपका है 200। ठीक, और जो विलंब कितना दिन किया है, तो ये 30 दिन किया है, तो पदों की संख्या हो गया 30। कह रहा है कितना रुपया देना पड़ेगा, तो योग ज्ञात कर लीजिए। तो योग के लिए सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सूत्र। तो सूत्र यही है, यस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट्स में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ देखिए यस ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30/2, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए का मान 200 और प्लस एन का मान हो जाएगा 30 माइनस 1 गुणे डी का मान है 50। ठीक, आगे समझेंगे, भाग दे देंगे, हो जाएगा 15। ठीक,
फिर देखिएगा ये हो जाएगा 200 गुणे 2 तो हो जाएगा 400, और प्लस 30 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 29 और गुणे 50। ठीक है, आगे समझिएगा 15 और फिर ये हो जाएगा 400 और प्लस 29 50 का गुणा करेंगे तो 5 9 45 और 5 दूना 10 4 14, ये हो जाएगा 1450 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 15 गुणे, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1850। ठीक, 1850। अब गुणा कर लीजिए तो 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 के 5, 15 अट्ठे 120 और 7 27 हो गया। ठीक, और 15 कन्ने 15 और 12 27, ये आ गया 27,750 रुपया। उसे जुर्माना देना पड़ेगा 27,750 रुपया। ठीक, इस प्रकार प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन है। कह रहा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 7 नकद पुरस्कार देना मतलब पदों की संख्या 7 है और ये 700 रुपया में देना है 7 लोगों को, तो ये मतलब योग है, 7 पदों का योग है। यस 7 इक्वल टू ये है 700। और कह रहा है ये जो 20-20 रुपया सबको कम दिया जा रहा है, 20-20 रुपया सबको कम दिया जा रहा है, ये सार्वंतर है, डी कम दिया जा रहा है। ठीक है, ये सार्वंतर है। तो कह रहा प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक पुरस्कार कितना कितना रुपया लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, लिख दीजिए। आपका 16वां क्वेश्चन है, तो यहाँ हल डालिए और लिख दीजिए क्या, पुरस्कार की संख्या, ये n जो दिया है ये 7 है और राशियों का योग मतलब ये यस दिया है आपका 700 रुपया। ठीक है, और उसका रहा इनको 20-20 कम रुपया दिया जा रहा है, प्रत्येक को 20-20 रुपया कम दिया जा रहा है, अर्थात डी जो है कम दिया जा रहा है 20-20, तो क्या हो जाएगा -20। ठीक है, कम मतलब -20। ठीक, अब आपको बताना प्रत्येक को कितना दिया जाएगा, प्रत्येक को कितना दिया जाएगा, तो प्रथम पद निकाल लीजिए, बाकी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ सूत्र लगाइए, देखिए सूत्र यही होता है, यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। देखो यस n यही है 700। ठीक है, और यहाँ n का मान है 7/2, फिर हो जाएगा 2 गुणे ये, तो ये मालूम नहीं है, और प्लस n का मान 7 -1 और d का मान है आपका -20। ठीक, सरल कीजिए, इसको इधर ले आइए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 700 गुणे ये 2/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा ये हो जाएगा 2a और 7 में से घटा लीजिए, प्लस हो जाएगा 6 गुणे -20। ठीक, आगे देखिएगा, इसको इससे काट दीजिए, हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 दूना 200, इसको देखिएगा ये हो जाएगा 2a और ये प्लस माइनस हो जाएगा -20 छक्का 120। ठीक, इतना आ गया। अब देखिएगा ये ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ इधर ले आइए तो हो जाएगा 200 और प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा 120 और बराबर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 320, सॉरी 320 बराबर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा ये बराबर हो जाएगा 320/2, तो ये आ गया। अब ये का मान आ जाएगा 16 दूना 32 160 रुपया। ठीक, 160 रुपया, तो पहले को मिलेगा 160, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहले को मिलेगा 160, अर्थात ये 1 जो पहला है उसको मिलेगा 160, ये 2 दूसरे को इसमें से 20 कम कर दो, 20 क्या कम कर दीजिए, कम करना है, 20 कम करने हैं, तो जब 20 कम कर देंगे तो दूसरे को 140 मिलेगा। अब इसमें से 20 कम करो
तो तीसरे को मिलेगा 120, इसमें 20 कम करो, चौथे को मिलेगा 100, ठीक है। इसके बाद उसमें 20 कम करो तो पाँचवें का मिलेगा 80, ठीक। इसमें 20 कम करो, छठवें को मिलेगा 60, इसमें 20 कम करो, सातवें को मिलेगा 40 रुपया। ये मिलेंगे उनको, क्रमशः इतने इतने पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। देखिए 17 जो है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण कम हो जाए इसके लिए जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या सोचा, पेड़ लगाने के लिए, ठीक। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में जितने लोग हैं, मान लीजिए एक कक्षा में 20 लोग हैं तो 20 पेड़ लगाएंगे, अगर दूसरे कक्षा में 30 लोग हैं तो 30 पेड़ लगाएंगे। मतलब जितने एक कक्षा में जितने लोग हैं उतने पेड़ लगाएंगे, ठीक। हमें उदाहरणता दिया है, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। फिर देखिएगा आगे, इधर देखिएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा 12 तक के लिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कक्षा एक का जो एक अनुभाग होगा, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़, कक्षा तीन का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन कह सकते हैं। अनुभाग जो है, कक्षा एक में 3 सेक्शन है, मतलब ये सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन है। तो एक एक अगर पेड़ लगाएं, एक एक सेक्शन एक एक अनुभाग एक एक पेड़ लगाए तो 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा एक वाले 3 पेड़ लगाएंगे और दो वाले, कक्षा दो वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा दो वाले 2-2 पेड़, तो इसमें 3 सेक्शन है तो ये 6 पेड़ लगाएंगे। कक्षा तीन वाले 3-3 पेड़ लगाएंगे, तो इनमें 3 सेक्शन है तो 9 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से लगाएंगे और ऐसा 12 तक चलेगा। तो कह रहा कि बताओ तो कुल कितने पेड़ों की संख्या कुल कितनी होगी, ठीक। तो ध्यान से समझिए, ये आपका 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हल डाल दीजिए, क्या करेंगे, हल डाल दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए दिया है, क्या है, दिया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, हल डाल दीजिए, उसके बाद दिया है। क्या दिया है, कह रहा कक्षा एक का एक अनुभाग, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़। ध्यान से समझिएगा, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा तीन में 3 अनुभाग हैं, नहीं सॉरी, कक्षा एक में 3 अनुभाग हैं, तो यहाँ लिख देंगे कक्षा एक के द्वारा लगा पेड़, लगा पेड़। देखो एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग है तो 3 अनुभाग है तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3, तो ये 3 पेड़ लगाएंगे टोटल, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कक्षा दो, कक्षा दो का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो कक्षा दो के द्वारा कितना लग जाएगा, कक्षा दो के द्वारा लगा पेड़, ठीक है। कक्षा दो एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो ये 6 पेड़ लगाएंगे, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये 6 पेड़ लगाएंगे। कक्षा एक वाले 3 पेड़ लगाएंगे, एक एक पेड़ लगाएगा एक एक सेक्शन, तो 3 सेक्शन है 3 पेड़। कक्षा दो वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा तीन देखा जाए, कक्षा तीन का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़, ठीक है। तो कक्षा तीन के द्वारा लगा पेड़, तो कक्षा तीन वाले कितना पेड़ लगा देंगे, तो लगाएंगे 3 गुणे 3, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9,
ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार कक्षा 12 वाले जो लगाएंगे, कक्षा 12 का एक अनुभाग, ठीक है, एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 12 पेड़, ठीक है। तो इसमें भी 3 सेक्शन है, अनुभाग में सेक्शन, ठीक है, यह सेक्शन में अनुभाग। तो कक्षा 12 के द्वारा लगा पेड़, क्या लगा पेड़, तो कितना लगाएगा, 12 गुणे 3, तो ये लगाएगा 36 पेड़, ये 36 पेड़ है, ठीक। अब इनको ध्यान से समझना आपको है। कक्षा 1 वाले 3 पेड़, ये देखिए मेन ये है 3, कक्षा 2 वाले 6 पेड़, कक्षा 3 वाले 9 पेड़। इस प्रकार से आप 12 में पहुंचेंगे तो 12 वाले लगाएंगे 36 पेड़। तो आप देख रहे हैं, इनमें देखा जाए अगर 3 को, तो 3 में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर 6 है, 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये बन गया एक एपी, क्या बन गया, इस प्रकार से एक एपी बन गया, समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे इस प्रकार बनी श्रेणी। तो इस प्रकार एक श्रेणी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 3, 6, 9 और डाट डाट बन जाएगा अंतिम में 36। तो एक समांतर श्रेणी बन गया, ठीक है। समांतर श्रेणी इस प्रकार बनी, समांतर श्रेणी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समांतर श्रेणी है, निश्चित है। तो जब ये समांतर श्रेणी बन गया तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया प्रथम पद 3 और डी मिल गया ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान 6 माइनस 3 तो आ गया 3, और उसके बाद ये n मिल गया, ये n मतलब 36 मिल गया, चाहे ये n कहें या अंतिम पद कहें, ये मिल गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो पेड़ बताने के लिए टोटल आपको पता करना पड़ेगा कुल कितना बना, ठीक। तो इसके लिए पहले n निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकाला जाए तो सूत्र लिखिए, सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n बराबर है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो ये n का मान 36 है, और ये है ये, ठीक है, ये का मान आपका 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 3 है, तो ये 36 इधर लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3n माइनस 3, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 33, देखो ये माइनस इधर आ फिर प्लस हो जाएगा, फिर हो गया 3n, ठीक। आगे समझिएगा, आगे समझेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो गया 3n, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 36/3 बराबर n, तो n का मान आ गया 12 36, ये आ गया n का मान, ठीक। अब यहीं पर देखिए बगल में निकाल ले रहा हूँ, यस योग निकाल ले रहा हूँ, ठीक। पेड़ों की संख्या बताने के लिए योग करना पड़ेगा, तो योग निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए यस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस सॉरी n/2 और ब्रेकेट्स में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक। इसी पर रख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पे रखो तो पदों की संख्या आया 12/2 और फिर हो जाएगा 2 गुणे ये का मान 3 प्लस 12 माइनस 1 और फिर डी का मान 3, भाग दे देंगे, आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 12 में से घटा लेंगे 11 गुणे 3, ठीक। आगे देखिएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और प्लस 11 3 33, ठीक। आगे समझिए, दोनों जोड़ लीजिए तो 6 गुणे ये हो जाएगा 39, गुणा कर लीजिएंगे 6 9 54 के 4 और 6 3 18 और 5 23, 234 पेड़। कितने पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़, ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ये 18वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये 18वां क्वेश्चन है। कह रहा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 0.2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्ताकार को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, इसकी कुल लंबाई बताना है, ठीक है। तो देखो ये बना है, त्रिज्याएं दी है और ये त्रिज्याएं देखो इंक्रीज हो रही हैं और एक निश्चित संख्या जोड़ने पर तो इनको बता दीजिएगा। तो यहाँ लिखा है क्रमशः, संकेत दिया क्रमशः केंद्र ये बी वाले अर्धवृत्त की लंबाई L1, L2, L3, L4 है।
मतलब देखिए जो ये है इसकी जो लंबाई है L1 है, ये L1 है, ये देखिएगा ये L1 है। फिर उसके बाद बी जो है, ये बी आपका है, देखिएगा बी इसकी जो है ये वाला ये L2 है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे जो ये फिर है आपका ये जो है ये वाला इसकी लंबाई L3 है और इसकी लंबाई L4 है, यही बताना है आपको, ठीक है। ये आपको बताना है। अब ध्यान समझिएगा, अब इनको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे। देखो ये है ये समझेंगे L1 है, ठीक। तो L1 है तो ये देखिएगा ये जो आपका ये केंद्र है, ये क्या है केंद्र है, और एक केंद्र ये है, तो ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये त्रिज्याएं हैं। अब इनको समझना पड़ेगा ध्यान से। देखो ये त्रिज्या, तो ये एक पहला ये त्रिज्या हो गया। अच्छा अब दूसरे को जब लेंगे ये वाला, ये L2 का मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा L2 का मान लेंगे, L2 का मान, तो ये B वाला ये बन जाएगा त्रिज्या। तो ठीक है, यहाँ से ये B वाला त्रिज्या लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये वाला है L2 का मान, ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर कह रहा, ध्यान दीजिएगा, फिर ये को लेंगे तो ये वाला ये आपकी बार आ गया, तो ये त्रिज्या बन जाएगा ये वाला, ठीक। तो ये दिया है तो इसको आप क्या करना है, योग ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 18वां क्वेश्चन है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए त्रिज्याओं या त्रिज्याएं क्रमशः L1, ठीक, और L1 ये L1 हुआ, R1 R2 R3 इस प्रकार से आपका है जो दिया है, ठीक है। तो हैं तो क्या हो जाएगा, R1 का मान दिया है 0.5, ठीक, और R2 का मान दिया है 1.0, ये सेंटीमीटर है सब, और R3 का मान दिया है 1.5, फिर R4 का मान दिया है 0.2 सेंटीमीटर। त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 R3 है, ठीक है। अब देखिए किसी भी अर्धवृत्त की लंबाई निकालना हो तो अर्धवृत्त की लंबाई निकालने के लिए मतलब परिध ज्ञात करना हो तो परिध बराबर होता है 2πr, वृत्त की परिध बराबर 2πr, ठीक। चूंकि अर्धवृत्त है तो 2πr ना होकर क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए, चूंकि अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ, सॉरी यहाँ हो जाएगा अर्धवृत्त की लंबाई बराबर होता है अर्धवृत्त की लंबाई πr। वैसे वृत्त की लंबाई होता है 2πr, परिध बताना, देखो ये वृत्त है, ये वृत्त तो यही तो बताना है, तो ये परिध है और परिध की लंबाई होता है 2πr, क्या होता है 2πr। लेकिन ये अर्धवृत्त मतलब आधा हो गया तो 2 से भाग दे देंगे तो πr आ जाएगा। तो अगर πr ये होता है, अगर L1 का मान निकाला जाए तो L1 का मान हो जाएगा πr1। तो देखिएगा ध्यान से, पाई गुणे R1 का मान 0.5, क्या हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक, 0.5 पाई, ध्यान दीजिएगा 0.5 पाई हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, आगे समझिएगा, L2 निकालिए तो L2 निकालेंगे तो हो जाएगा πr2, तो इसका मान हो जाएगा 1.0 गुणे पाई हो जाएगा, या पाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 पाई, ठीक। इसी प्रकार L3 निकालेंगे, ध्यान से दीजिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। L3 निकालेंगे तो ये πr3 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 1.5 गुणे पाई, या पाई गुणे तो ये हो जाएगा 1.5 पाई, ठीक। इसी प्रकार से L4 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा πr4, तो ये हो जाएगा 2.0 गुणे पाई तो हो जाएगा 2 पाई, ये आ गया। तो इनकी लंबाइयाँ इस प्रकार से बन गई। तो जब लंबाइयाँ बन गई तो इससे हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी, तो बन गया, क्या बना 0.5 पाई, 1 पाई, ठीक।
फिर 1.5 पाई, फिर बन गया 2 पाई, और इस प्रकार से है। ठीक, कितना है ये मालूम नहीं है। ठीक है, ये है। अब बताइए अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ये बताना है। 13 है, लेकिन यहाँ एक चीज़ पता है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाए गए। 13 मतलब पदों से किसकी संख्या 13 है। ठीक, और ये आपका है 0.5 पाई। ठीक, और आपको डी निकालना है तो डी निकाल सकते हैं। डी बराबर होता है ये2 माइनस ये1, तो ये2 का मान 1 पाई और माइनस इसका मान 0.5 पाई, तो आ जाएगा 0.5 पाई घटाएंगे। ठीक, आगे समझिए। अब आपको योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करो, सूत्र लगाओ। क्या लगाइए, सूत्र। तो हो जाएगा यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो यस एन देखिए यहाँ 13 है, और यहाँ हो जाएगा 13/2। यहाँ देखिए 2 गुणे ये का मान आपका है 0.5 पाई, और प्लस एन का मान 13 माइनस 1, और डी का मान है 0.5 पाई। ठीक, सरल कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा 13/2, इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, प्लस 13 में से घटा लेंगे 12 गुणे 0.5 पाई। ठीक, आगे समझिएगा। ये हो जाएगा 13/2, और इस ये हो जाएगा 1 पाई और प्लस 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 6 पाई गुणा करेंगे तुम। ठीक है, आगे समझिए, यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 13/2 गुणे 6 1 7 पाई आ गया। ठीक, आगे समझिएगा 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान 22/7, 7 से 7 काट दिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, गुणा कर लीजिए। 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से आप आंसर को सरल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां है। कह रहा 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीची वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं, ये बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 200 लट्ठे हैं, तो सबसे नीचे जो रखा गया है वो 200, उसके बाद 19 और उसके बाद 18 इसे रखा गया है। तो बताना कि सबसे ऊपर कितना लट्ठा रखा गया है और कितना पंक्ति बना है, इनका लट्ठों की कितनी पंक्तियां बनी, अर्थात पदों की संख्या बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये 19वां क्वेश्चन है, हल डाल दीजिए, लिख दीजिए जो दिया है। यहाँ लिख सकते हैं दिया है, या वैसे लिख दीजिए, बात एक है, दिया रहेगा तो ठीक रहेगा। लिख दीजिए लट्ठों की कुल संख्या, लट्ठों की कुल संख्या, जो लट्ठों की संख्या होगी वही पदों की संख्या होगी n, ये हो जाएगा 200। ठीक, कह रहा सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठा, यहाँ लिख दीजिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे की संख्या जो है 20 है। ठीक, उससे निचली वाली पंक्ति में लट्ठे की संख्या 20, उसके बाद जो है उसके अगली वाली पंक्ति मतलब 20 के ये नीचे के ऊपर वाली में जो है मतलब उसके बाद या उससे अगली पंक्ति में, उससे अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19। ठीक, उससे अगली पंक्ति में, ठीक है, उससे अगली पंक्ति में आप लिख लेंगे लट्ठों की संख्या 18। ठीक, ये देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी, इस प्रकार एक क्या बन जाएगा, समांतर श्रेणी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर ऐसे ऐसे है। ठीक,
तो ये समानता देखो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर मालूम हुआ, तो देखो ये हो जाएगा आपका प्रथम पद हो जाएगा 20 और डी निकाल लिया जाए तो ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 आपका 19 और माइनस ये 1 20, तो आ जाएगा -1। ये आ गया। पदों की संख्या मालूम है, सार्वधातुक मालूम है, ये मालूम है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये यस एन है, पदों की संख्या नहीं है, ये यस एन है मतलब कुल योग है, ठीक है। ये मालूम है तो पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ सूत्र लिखो, पूरे टोटल कितने लाठी हैं, 200 लट्ठे हैं। तो जब 200 लट्ठे हैं तो कुल वो योग हो गया, ठीक है। तो यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो यस एन का मान 200, टोटल लट्ठों का योग 200 है। n/2 नहीं मालूम है 2, ये का मान है आपका 20, फिर प्लस n-1 नहीं मालूम है और डी का मान है -1, ठीक। सरल करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा देखिएगा 200 में 2 का गुणा हो जाएगा, इधर यानी ही रहने दे रहे हैं, ठीक। आगे समझिएगा, देखो इसे इसमें गुणा हो गया यानी यहाँ रहने दिए, ये हो जाएगा 20 दूना 40 और फिर प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस हो जाएगा n और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक। आगे समझिए, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा n और इसको सरल करेंगे तो 40 और 1 41 और माइनस n हो जाएगा, ठीक। और सरल किया जाए, ध्यान से समझिएगा, और सरल करेंगे तो हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 41n और माइनस n गुणे n स्क्वायर। इसको उधर लेकर चले जाइए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, -n स्क्वायर और प्लस 41n और माइनस इधर वो भी गया तो हो गया 400 बराबर हो गया 0, ठीक। ध्यान से समझिएगा, माइनस का सभी में गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस हो जाएगा 400 और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0। अब ये देखिएगा बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो जब द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण का रूल लगाइए, कैसे होगा, रूल लगाइए, ठीक है। तो रूल लगाया जाए, देखिए कैसे होगा। तो क्या कह रहा है, जिसकी घात 2 है उसका गुणांक लो, तो इसका गुणांक 1 है, गुणे अचर पद 400 लो। अब गुणा करो तो 400 आए, जोड़ो या घटाओ तो ये बीच वाला पद आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर 20 वाला पद आ जाना चाहिए, ठीक। तो बताइए कैसे होगा। दो संख्याएं लो, जोड़ो या घटाओ, तो जोड़ो या घटाइए तो आपका आना चाहिए बीच वाला पद, मतलब ये आना चाहिए 41, जोड़ने या घटाने पर गुणा करने पर 400 आना चाहिए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जब इसको तोड़ेंगे तो आप ले सकते हैं 25 और 16 ले सकते हैं। 25-16 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400 और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41। तो यहाँ लिखिए n स्क्वायर और फिर यहाँ लिख दीजिए 25 प्लस 16, ठीक। और फिर यहाँ n, इन दोनों को जोड़ेंगे 41 आए, देखो 6 और 5 11 के 1 और 2 1 3 1 हासिल 4 और प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। आगे समझिएगा, n स्क्वायर ये हो जाएगा 25n, ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16n, ये हो जाएगा प्लस 400, ठीक। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो देखो इसमें n है तो हो जाएगा n-25। इसमें क्या निकाल सकते हैं, यहाँ 16 निकाल सकते हैं तो हो जाएगा n-25, ठीक, बराबर हो जाएगा 0। आगे समझिएगा, अब ये देखिए n-25 निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 16 बराबर 0। अब यह इसको रखा जाए, जब n-25 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 25, ये आ गया एक मान। और पुनः जब रखेंगे, जब n-16 बराबर 0 तो n बराबर आ गया 16, ये 2 मान आया, ठीक है। ये 2 मान आया, एक आया, ध्यान दीजिएगा, एक आया 25, एक आया 16। तो देखिए ध्यान से, जो सबसे पहले सबसे नीचे रखा गया था उसमें था 20, उसमें 20 था। अब उसके बाद घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो 25 होगा नहीं, क्या होगा, 16 होगा। तो क्या होगा, 16। तो पंक्तियाँ बन जाएगी 16, पंक्तियाँ क्या बन जाएंगी, 16, अर्थात 16 हो जाएगा।
अब कह रहा है कि जब पंक्तियाँ कितनी बनेंगी 16 और उसके ऊपर सबसे ऊपर कितने लट्ठे आएंगे, तो सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर जो होगा अंतिम पद आपको बताना है कितना होगा। तो अंतिम पद देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अंतिम पद आपको बताना है मतलब सबसे ऊपर कितना होगा अंतिम पद। तो देखो अंतिम पद ऐसे बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला है यस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में ये प्लस ये n, ठीक है। तो यस का मान 200 और इसका मान आ गया 16/2 और ये आपका है 20 और प्लस ये n बताना अंतिम कितना होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिएगा, ये हो जाएगा 200 गुणे 2 और बटे हो जाएगा 16 और यहाँ देखिए हो जाएगा 20 प्लस ये n, ठीक। इसको और सरल कीजिए तो इसको 2 से काट दीजिए, 8 हो जाएगा। ये इसको 25 अट्ठे 200 आ गया। ये हो गया 25 बराबर 200 प्लस ये n, इधर ले जाइए तो हो जाएगा 25 माइनस 200 बराबर ये n, घटा देंगे तो आ जाएगा 5, ये n बराबर 5 अर्थात ये n का मान 5 आ गया। अंतिम पद आपका 5 है। तो लट्ठों, अब सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या होगी 5 होगी और पंक्तियां बनेंगी 16, यही आपके आंसर है, ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। पहले जो एक बाल्टी रखी है वहाँ आलू जो है 5 मीटर की दूरी पर और बाकी जो है वो 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति, यहाँ आकृति बनी है, ये देखिएगा, ये आकृति यहाँ 10 आलू बनी है, ठीक है। ये देखो ये बाल्टी है, ये है 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब ये 5 मीटर की दूरी से 3-3 मीटर की दूरी पर 10 आलू रखे गए हैं। कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़नी पड़ेगी, प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ संकेत में लिखा पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। ये देखिए बताया संकेत में, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। अब समझिएगा, मान लीजिए ये बाल्टी है, ठीक है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक रखी हुई बाल्टी, ये बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है। पहला आलू जो रखा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया। देखिए जो अन्य आलू हैं ये दूसरे 3 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर। तो जब ये लड़की यहाँ से दौड़ेगी, इस आलू को उठाएगी, यहाँ लाएगी तो कितना तय करेगी, 5 मीटर, ठीक। पहले 5 मीटर दौड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, पहले 5 मीटर। अब उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ बाल्टी से दौड़ेगी, यहाँ से गई यहाँ, फिर इसको लाई, यहाँ से गई यहाँ, फिर लाई, तो कितना हो गया 10। ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 10 मीटर। अब फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ गई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई फिर यहाँ गई, तो 5 ये 3 ये 8 मीटर और फिर वापस आई तो इसमें डाली तो हो गया 16 मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे, फिर यहाँ से दौड़ी यहाँ आई तो ये देखो 5 ये और 3 ये और 8 हो गया और 3 ये 11, फिर यहाँ आई तो हो गया 22 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार से 10 आलुओं को उठाती है। तो कह रहा है कि बताओ कि वो कितना दूरी तय करेगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हल डाल रहे हैं और देखिएगा। देखो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, ये है, ये बाल्टी है, ठीक, ये बाल्टी है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर एक आलू रखा गया, यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है 5 मीटर है, यहाँ पर ये आलू रखा है, ठीक।
अब लड़की जो है क्या करेगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाल्टी के पास से दौड़ेगी इस आलू को उठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दौड़ी तो ये 5 मीटर गई और फिर इसको उठाकर आलू लाएगी बाल्टी में डालने। यहाँ से दौड़ेगी, यहाँ जाएगी, आलू उठाएगी, फिर वापस आएगी बाल्टी में डालेगी। तो गई तब कितनी दूरी गई, 5 मीटर। आई तब कितनी आई, 5 मीटर। तो कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे पहले आलू को लाने में तय दूरी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक। ध्यान से समझिएगा, पहले आलू को 5 दूना 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फिर दूसरे आलू को यहाँ को कर लीजिए, को लाने में तय दूरी, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आप राइटिंग पर मत जाइएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ दूसरा आलू यहाँ रखा। अब इस आलू से और इस आलू के बीच में जो 3 मीटर की दूरी है, यहाँ लड़की आई, फिर यहाँ गई, तो 5 ये गई, 3 ये, तो 8 मीटर। फिर वापस आई डालने, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 प्लस 3 हो जाएगा 2 गुणे 5 3 8 बराबर 16 मीटर, ठीक। इसी प्रकार से 10वें आलू पर चलिए। इस प्रकार 10वें आलू को लाने में तय दूरी, बात समझिएगा, 10वें आलू को, तो 10वें आलू को तो 2 होगा हमेशा, गुणे, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 तो पहले जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ गई 5। अब ये 10 आलू इस पे, देखो एक यहाँ, एक यहाँ, 2, एक यहाँ रखे 3, एक यहाँ रखे 4 5 6, देखिए आलू सब रख रहे हैं, 7 8 9 और ये लास्ट में 10 है। तो देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9, ठीक। तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे ये 5 है, और 5 में प्लस करेंगे 9 गुणे 3, क्या कर देंगे, 9 गुणे 3। तो अब ये देखिए हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 5 प्लस 9 त्रिक 27, तो हो जाएगा 2 गुणे 27 5 32, तो हो जाएगा 32 दूना 64 मीटर। ये हो गया। 10वें आलू को उठाने में उसको 32 मीटर तय करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ लिख दीजिए, इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, एक बन जाएगा 10, फिर बन जाएगा 16, डाट डाट ऐसे 64, ठीक। तो इससे क्या पता चला, ये मालूम हो गया 10। उसके बाद डी निकाल सकते हैं, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान 16 और माइनस ये 1 का मान 10, तो आ गया 6। और क्या मालूम है आपको, ये एन मालूम है 64, या इसको कह सकते हैं अंतिम पद मालूम है, ठीक है। अब देखिए पदों की संख्या मालूम है, पदों की संख्या 10 आलू हैं, तो पदों की संख्या 10 है, तो 10 कर लीजिए। अब देखिए पदों की संख्या भी आपको मालूम है 10, तो आपको योग निकालना है, तो निकाल लीजिए, सूत्र लगाइए। सूत्र यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक। तो यस 10 है, ये हो जाएगा 10/2, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ये का मान 10 और प्लस n का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 6, भाग दे देंगे, आ जाएगा 5, ठीक। देखिए हो जाएगा 5, 10 में 2 का भाग, ये हो जाएगा 10 दूना 20 और प्लस 1 घटा लेंगे, हो जाएगा 9, फिर गुणा हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 20 और प्लस 9 छक 54, ठीक। अब आगे समझिएगा, हो जाएगा 5 गुणे ये हो जाएगा 74, गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20 और 7 5 35 2 37, 370 मीटर, ठीक। क्या हो जाएगा, 370 मीटर दूरी तय करेगा। इस प्रकार से आपको
हल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन प्रश्नावली 5.3 में दिए गए क्वेश्चनों को आज के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर मैंने आपको 20 तक बताया और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 3 है, उसको आप ना देखें तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, आपको प्रश्नावली पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।